देखो इस क्वेश्चन में जो है हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करेंगे ज्योमेट्री का, ठीक है। ध्यान से सुनना। जब कोई भी दो ट्राइंगल, ठीक है, लाइक सपोज करो एक ये ट्राइंगल, अच्छा ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से भरा है इसका एंगल। ऐसा जो ट्राइंगल होता है ना, इसका जो बेस होता है वो तो यही है, ठीक है, लेकिन जो हाइट होता है ना वो ट्राइंगल के बाहर होता है, ठीक है। कॉमन सेंस का बात है, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर टू द बेस ड्रॉ करना है वो किसी भी हालत में इसके अंदर तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो हाइट रहेगा वो बाहर रहता है ट्राइंगल के। और अगर कोई एक्यूट एंगल ट्राइंगल रहा, जैसे कि अगर ऐसा रहा, तो इसका जो हाइट है वो अंदर रहता है ट्राइंगल के। ये मैं ऐसे ही बताया। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं, देखो मान लो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल, लेट्स से ये दोनों एक ही बेस पे लाई करता है, ठीक है। एक ट्राइंगल ये है जिसको मैं ब्लू कलर कर दे रहा हूँ, ठीक है, और एक ट्राइंगल है जिसको मैं पिंक कलर कर दे रहा हूँ, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। अब तुम ध्यान से देखो तो अब तुमको पता चलेगा कि ये दोनों, जस्ट बिकॉज ये लोग सेम बेस पे है और सेम पॉइंट शेयर कर रहा है ये वाला, इसका जो हाइट है ना वो सेम होगा, इन दोनों का हाइट सेम होगा, राइट। ये यही होगा इन दोनों का हाइट। अगर हाइट सेम है तो इनका जो एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो अगर रेशियो निकालेंगे तो उसमें से हाफ और हाइट कट जाएगा, बचेगा क्या, इसका और इसका बेस का रेशियो। तो ये जो थ्योरम या समझ लो प्रॉपर्टी जो मैं तुमको बता रहा हूँ, थ्योरम नहीं है, ये बोलता है कि इफ द हाइट ऑफ टू ट्राइंगल्स, ध्यान से सुनना, इफ द हाइट ऑफ टू ट्राइंगल्स इज सेम देन देयर एरियाज आर डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर बेसेस, ठीक है। इफ h1 इज इक्वल टू h2, मतलब हाइट सेम है, तब फिर एरिया वन इज इक्वल एरिया वन इज टू एरिया टू इक्वल्स टू बेस वन इज टू बेस टू, ठीक है। बस यही जो है ये थ्योरम तुमको समझना था। अब जो है ये कैसे काम करता है, देखो यहाँ पे, यहाँ दे के रखा है कि इन दो साइड्स का रेशियो, ये साइड जो है ये 5:1 के रेशियो में डिवाइडेड है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स में नहीं लिख रहा है ABC वो सब, ठीक है। और ये जो दो साइड्स है ये 1:2 में डिवाइडेड है, ठीक है, 1:2 में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ कि यहाँ पे अब देखो, अगर ये 1:2 में है तो फिर ये ट्राइंगल का, ये टोटल ट्राइंगल और ये टोटल ट्राइंगल, ठीक है, ये दोनों का जो रेशियो ऑफ एरिया है वो क्या होगा, 1:2 ही होगा, क्योंकि बेस के रेशियो में। तो इसको मैं क्या किया, 1:2 को 6:12 कर लिया, मतलब 6 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। वो इसलिए किया क्योंकि मेरे को जो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को मेरे को वापस से डिवाइड करना था, ठीक है। तो मेरे को पता चलता है कि ये जो टोटल ट्राइंगल का एरिया है वो 12 है, राइट, वो 12 है क्योंकि ये 12 है, ठीक है, मतलब रेशियो में 12 है, नॉट लिटरली 12 है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे दे के रखा है कि इतना और इतना दोनों 5:1 है। तो फिर मैं क्या किया, ये इस ट्राइंगल का एरिया में निकाल लिया। इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला, 12 इंटू 5/6, मतलब देखो ये टोटल 6 है ना, 5+1, और इतना सा जो एरिया है ये तो 5 को कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है, राइट। तो ये क्या होगा, 5/6 इंटू 12, राइट। वैसे ही ये वाला जो है ये एरिया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 इंटू 12, मतलब 6। तो मेरे को निकल के आया दो एरिया, ठीक है। एक जो है, एक ये वाला 10, ठीक है, ये 10 आया एक, ओके, और एक आया 6, ओके, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12। अब देखो, अब बोला क्या है कि इस टोटल ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, इज टू, ठीक है, इस टोटल ट्राइंगल का एरिया इज टू इस ट्राइंगल का एरिया। तो ये ट्राइंगल का एरिया है 6, टोटल वाला कितना होगा, टोटल वाला होगा ऑब्वियसली 18, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किए, सिंपली 10/18 कर दिए हैं, और उसको अगर तुम फर्दर सिंप्लीफाई करो तो आंसर जो है वो आ रहा है 5/9। ऐसे जो है ये प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है।